हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपके जीके का पार्ट नंबर 14। ये हमारा पार्ट 14 होगा। पार्ट 13 तक का वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसका वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट से या फिर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप देख सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे पार्ट 14 का 30 क्वेश्चंस। ये हमारा कौन सा होगा? पार्ट 14 का 30 क्वेश्चंस इसमें देखेंगे, जिसमें आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखेंगे। और अब से हम जो देखेंगे उसमें एक टॉपिक होगा, उसी टॉपिक पे हम 30 क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें जो हम आपको देखेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। इस लेक्चर में हम देखेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कहाँ कहाँ, बंगाल, मैसूर, पंजाब और इत्यादि के संदर्भ में, यानी यहाँ के जगहों में जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ था उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। ये हमारा पार्ट 14 होगा, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस का सीरीज करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम भी देंगे। और आपको जैसा कि पता ही है 15 सेकंड का टाइम किस लिए होता है। वो टाइम आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप उस क्वेश्चंस को उस 15 सेकंड के अंदर देखें, समझें और आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा आप अपने ही कॉपी पे उसको नोट करें और हमारे दिए हुए आंसर से उसको मैच करके आपको लास्ट में कमेंट करना होता है। और इस लेक्चर में हम क्या 13 नंबर लेक्चर से ही आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कर रहे हैं। इससे आपको क्या हो गया, और भी ज़्यादा आसान हो गया। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शो होने लगा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, प्लासी की लड़ाई, जो प्लासी की लड़ाई थी 1757 में, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? यानी प्लासी की लड़ाई के समय जो अंग्रेज थे उनकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757? आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो ये भी आपका एक MCQ बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने, बी ऑप्शन है हेक्टर मुनरो ने, सी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स ने और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि प्लासी की लड़ाई में जो 1757 में लड़ी गई थी उसका नेतृत्व अंग्रेजों के संदर्भ में किसने किया था? अब इसका टाइमिंग जो है 15 सेकंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाइमिंग शो कर रहा है। क्वेश्चंस ऊपर हिंदी इंग्लिश और ऑप्शंस में भी हिंदी इंग्लिश दोनों है, जिससे आपको काफ़ी सुविधा हो। बहुत बच्चे का कमेंट भी था कि हिंदी इंग्लिश दोनों करने का। तो अब जो आपका है टाइमिंग इसका ख़त्म हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का जो लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में उसका नेतृत्व किया था। बी, ए जो ऑप्शन है इसका ए, वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है बक्सर के युद्ध, और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था ये भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है 1764 में। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? फर्स्ट क्या था? प्लासी, और सेकंड क्या? बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इंग्लिश नीचे है। नेम वाज टू लीड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764 सॉरी। तो इसका ए ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन है हेक्टर मुनरो और डी ऑप्शन है चार्ल्स आयर कूट। तो 4 ऑप्शन है। अब इसका टाइमिंग आपका जो है 15 सेकंड का स्टार्ट है। आपको बताना कि बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? 13 तक का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, हेक्टर मुनरो जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके स्क्रीन पे है। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? यानी हाउ लॉन्ग डिड द लेजिस्लेट रूल ऑफ बंगाल लास्ट? फर्स्ट ऑप्शन है 1757 से 1767, बी ऑप्शन है 1764 से 1793, सी ऑप्शन है 1765 से 1772 और डी ऑप्शन है 1760 से 1793। तो 4 ऑप्शन है। बंगाल का वैध शासन कब से कब चला था ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग जो आपका स्टार्ट है और आप
वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आए और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको सही से मिल पाए, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, 1765 से 1772 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। वर्ष 1798 ईस्वी में लाई बेलेस्ली द्वारा प्रस्ताव सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे भारतीय शासक कौन था, ये आपको बताना है। इंग्लिश आपका यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन है अवध का नवाब, बी ऑप्शन है हैदराबाद का निज़ाम, सी ऑप्शन है कर्नाटक का नवाब और डी ऑप्शन है मैसूर का राजा। तो आपको बताना है कि 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित जो सहायक संधि था उसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। 4 ऑप्शंस भी है। क्वेश्चंस और ऑप्शन दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसलिए ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ही यूज़फुल हो जाएगा ताकि अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारा सीरीज चल रहा है। तो अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, हैदराबाद का निज़ाम। बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया वाज कौन था। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो और डी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट होंगे और वो कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप पहले अपने अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर है उसको कॉपी पे नोट करेंगे और फिर 15 सेकंड के बाद जो हम आंसर देंगे उस आंसर से आप मैच करेंगे कि कौन सा सही आंसर है और लास्ट 30 क्वेश्चन के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया। तो अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, लॉर्ड कैनिंग जो है बी ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। व्हाट ट्रीटी डिड टीपू सुल्तान मेक विद द ब्रिटिश ऑफ द स्टॉप ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो तीसरे एंग्लो मैसूर वार को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। फर्स्ट ऑप्शन है मैंगलोर की संधि, बी ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी ऑप्शन है मैसूर की संधि और डी ऑप्शन है विदनूर की संधि। तो 4 ऑप्शन हो गए, क्वेश्चन हो गया। अब इसका टाइमिंग आपका आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। आपको बताना है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन पे है। राज्य 6, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, तीनों एक ही बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैश लगा हुआ है। राज्य 6 या हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। ए ऑप्शन है हेस्टिंग्स के द्वारा, बी ऑप्शन है कैनिंग के द्वारा, सी ऑप्शन है विलियम बेटिक के द्वारा या डी ऑप्शन है डलहौजी के द्वारा। तो आपको बताना है कि राज्य 6 हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। अब इसका टाइमिंग जो है आपका आपके स्क्रीन पे 15 सेकंड का स्टार्ट है। ऑप्शंस भी आपके साथ है, क्वेश्चंस भी आपके साथ है। आप क्वेश्चंस को समझें और क्या आंसर होगा अपने कॉपी पे खुद से ही आप नोट करें और फिर हमारे दिए हुए आंसर से मैच करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अब देखेंगे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, डलहौजी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 आ चुके हैं। पूछा जा रहा है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। कौन सिख गुरु थे जिसने फारसी में जफरनामा लिखा था। विच सिख गुरु रोट जफरनामा इन पार्शियन। इंग्लिश है।
ए ऑप्शन है गुरु हरि राय, बी ऑप्शन है गुरु हरि किशन, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह और डी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अब इसका टाइमिंग जो है आपका आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस टाइप के वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप देखेंगे, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी जो है सी गुरु गोविंद सिंह, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। यानी भारत में जो डाक की व्यवस्था शुरू की गई थी, कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल के देखरेख में, यानी किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, सी ऑप्शन है लॉर्ड आकलैंड और डी ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिक। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। तो ये हमारा वीडियो कौन सा है, वीडियो नंबर 14 है, यानी पार्ट 14 है, जिसमें 30 क्वेश्चंस करेंगे। और इसके प्रीवियस में जितने भी पार्ट 13 तक का वीडियो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसमें हर एक पार्ट का हमने 30-30 क्वेश्चंस किया हुआ है। तो उसको आप जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा लॉर्ड डलहौजी। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं ग्रीन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। यानी कौन सा सिख गुरु था जिसने गुरु नानक की जीवनी को लिखा था। ए ऑप्शन है गुरु अंगद देव ने, बी ऑप्शन है गुरु अमरदास ने, सी ऑप्शन है गुरु रामदास ने और डी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव ने। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी को लिखा था। अब इसका जो टाइमिंग है आपका स्टार्ट है 15 सेकंड का। क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी को लिखा था, ये आपको बताना है। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो आपका होगा डी, गुरु अर्जुन देव जो है ये आपका करेक्ट आंसर है डी, देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन है हर राम, बी ऑप्शन है हर किशन, सी ऑप्शन है गोविंद सिंह और डी ऑप्शन है तेज बहादुर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ, आप ध्यान देंगे खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है आपके स्क्रीन पे। आपको इस 15 सेकंड का टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चंस को समझें और अपने अकॉर्डिंग आंसर अपनी कॉपी पे नोट करें, इसलिए आपको 15 सेकंड का हर एक क्वेश्चंस पे दिया जाता है। तो आप ईमानदारी से उसको ज़रूर सॉल्व करें और कमेंट करके भी बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा गुरु गोविंद सिंह, जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है 1757 में श्री राजउद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। 1757 में जो श्री राजउद्दौला था ये किसके द्वारा पराजित किया गया। ए ऑप्शन है कैनिंग के द्वारा, बी ऑप्शन है हेस्टिंग्स के द्वारा, सी ऑप्शन है क्लाइव के द्वारा और डी ऑप्शन है कर्नवालिस के द्वारा। तो आपको बताना है 1757 में श्री राजउद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है और आपके लिए गूगल होमवर्क भी हम दे देते हैं कि 1757 में जो श्री राजउद्दौला किसके साथ युद्ध लड़ा था ये भी आपको बताना है। श्री राजउद्दौला का युद्ध किसके द्वारा हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा क्लाइव। क्लाइव जो है ये आपका सही आंसर है। तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कौन सा बैटल हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था 1757 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे है।
निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। जो सिख गुरु थे उनका यहाँ पे सारे सिख गुरु का दिया हुआ है और उनका सही कालक्रम जो है वो आपको बताना है कि मतलब पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया और सबसे लास्ट में कौन आया, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा, उससे कम और सबसे कम वाले को अरेंज फॉर्मेट में आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है नानक देव, फिर उसके बाद रामदास, अमरदास, अंगदेव। बी ऑप्शन है तेज बहादुर, रामदास, अर्जुन देव और गोविंद सिंह। सी ऑप्शन है गुरु नानक, अंगदेव, अर्जुन देव, अमरदास। और डी ऑप्शन है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। तो आपको बताना है कि इनका सही कालक्रम कौन सा है। टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। आपको बताना है कि जो भी सिख गुरु हैं, ये सारे सिख गुरु हैं, इनमें से सही कालक्रम जो है कौन सा है। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी जो है ये सही कालक्रम है, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके स्क्रीन पे है। 14 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है सुगौली की संधि। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सुगौली की संधि कब हुई थी। तो आप याद रखेंगे 1816 में, लिखा हुआ ब्रैकेट में। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी। जो सुगौली की संधि थी 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। बी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला। सी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध। डी ऑप्शन है अवध का नवाब और नेपाल। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं आप। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए, दिखे, इसलिए आप हड़बड़ी में इसको स्किप ना करें। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे पूछा जा रहा है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है मैसूर में, बी ऑप्शन में कुर्ग में, सी ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में और डी ऑप्शन है वांडीवास में। तो आपको बताना कि टीपू सुल्तान की मृत्यु क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब हुई थी। तो 1799 में हुई थी। कहाँ हुई थी ये आप अभी सर्च करें, आप देखें कहाँ हुई थी, आपके अकॉर्डिंग क्या है, फिर हम आंसर बताते हैं 15 सेकेंड बाद। तो आपके लिए एक गूगल होमवर्क भी रहेगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु तो अभी हम बताने वाले हैं। आप बताएंगे कि टीपू सुल्तान का जन्म कब और किस वर्ष हुआ था। मृत्यु हम बता देते हैं 1799 में, कब अभी तुरंत बताने वाले हैं। आप हमें जन्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कब और कहाँ हुआ था, ये आप जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी जो है श्रीरंगपट्टनम, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे थे। हड़प नीति के अंतर्गत इसमें भारत का कौन सा राज्य है जिसको कब्जे गए थे, यानी कब्जा कर लिया गया था। ए ऑप्शन है झांसी, नागपुर, ट्रावणकोर। बी ऑप्शन है झांसी, नागपुर, सतारा। सी ऑप्शन है झांसी, सतारा और मैसूर। डी ऑप्शन है मैसूर, सतारा व भावनगर। तो 4 ऑप्शन आपके पास, आपको बताना कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य को कब्जे गए थे। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। 4 ऑप्शन है जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये हमारा पार्ट 14 का क्वेश्चन है। पार्ट 13 का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, झांसी, नागपुर व सतारा, इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है
ठगी प्रथा के उन्मूलन के से संबंध गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन है कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है बेटिक, सी ऑप्शन है डलहौजी और डी ऑप्शन है रिपन। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे। अब इसका टाइमिंग आपको स्टार्ट है। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको किस प्रकार की कठिनाई हो रही है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस प्रॉब्लम को आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके वीडियो को अपलोड करें। आप हमें कमेंट करके इसका फीडबैक ज़रूर दें। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, बैटिक जो है ये आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है बोडियार के शासक थे, बोडियार के शासक कौन थे? 4 ऑप्शन है मैसूर रियासत, बी ऑप्शन है ट्रावनकोर, सी ऑप्शन है विजयनगर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है, वोडियार के शासक कौन थे। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। 4 ऑप्शन है मैसूर रियासत, बी ऑप्शन है ट्रावनकोर, सी ऑप्शन है विजयनगर और डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो वोडियार के शासक का नाम आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर देखेंगे, मैसूर रियासत जो है ए नंबर ऑप्शन, स्टेट ऑफ मैसूर, ये आपका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। इसमें पूछा जा रहा है टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, बी ऑप्शन है मैसूर, सी ऑप्शन है बेंगलोर और डी ऑप्शन है भाग्यनगर। तो आपको बताना कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन से चारों ऑप्शंस में थी। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, श्रीरंगपट्टनम, सेकंड है मैसूर, सी क्या है बेंगलोर और डी भाग्यनगर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का अब देखेंगे हम इसके बाद करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए, श्रीरंगपट्टनम जो है ये आपका करेक्ट आंसर है ए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, यहाँ पे म होगा, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ऑप्शन है सिलाइव वाज अप्रोनिएट एज अ गवर्नर बंगाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बनाया, यहाँ पे मैड हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1756 AD, सेकेंड ऑप्शन है 1757 AD, सी ऑप्शन है 1758 AD और डी ऑप्शन है 1759 AD। तो आपको बताना है कि क्लाइव को बंगाल का जो गवर्नर कब बनाया गया, जहाँ पे मनाया वहाँ पे आप माँ के जगह पे ब लगा लेंगे, बनाया गया। तो इसका आप टाइमिंग आपका आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, आपको डेट बताना है कब। क्लाइव वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का अब देखेंगे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, 1758 AD इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम, यहाँ पे फर्स्ट की बात की जा रही है, आप ध्यान देंगे। ए ऑप्शन है वारेंग हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है विलियम बेटिक, डी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो आपको बताना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है ये आपको खुद के कॉपी पे नोट करके और हमारे दिए हुए आंसर से मैच करके लास्ट के 30 क्वेश्चन के बाद कमेंट करना है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, विलियम बेटिक जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, विलियम बेटिक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? हु इंडेड द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ची। द्वैध शासक नीति को किसने समाप्त किया? ए ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन है कर्जन, सी ऑप्शन है आपके पास वारेन हेस्टिंग्स और डी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो आपको बताना है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है
15 सेकंड का। तो आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उसी टॉपिक पे हम वीडियो को अपलोड कर पाएँ, और जिस टॉपिक पे कमेंट ज़्यादा होगा उसी टॉपिक पे हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, वारेन हेस्टिंग्स जो है ये आपका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? हु अपोज द ब्रिटिश द मोस्ट? ए ऑप्शन है राजपूतों ने, बी ऑप्शन है मुगलों ने, सी ऑप्शन है सिखों ने, और डी ऑप्शन है मराठों ने। तो आपको बताना है कि अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विरोध किसने किया। चारों ऑप्शन है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 हम कर रहे हैं, पार्ट 14 है, पार्ट 13 का तक का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, यानी अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? मराठों ने। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। पूछा जा रहा है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियन को आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन देना चाहती थी। नीचे इंग्लिश अवेलेबल है। इसमें से उनका उद्देश्य क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, यानी पावरफुल बनाना। बी ऑप्शन है भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना। सी ऑप्शन है भारत में जन साक्षरता का विकास करना। डी ऑप्शन है निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। आपको बताना है क्या कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, उनका उद्देश्य क्या था, आखिर उनकी मंशा क्या थी। चारों ऑप्शन है। अब इसका आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट है 15 सेकंड का। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए। ए जो है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, ये इसका करेक्ट आंसर है ए। आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है प्रशासनिक अव्यवस्था, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रशासनिक अव्यवस्था को कुव्यवस्था, मिस रूल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिस रूल। तो प्रशासनिक अव्यवस्था जिसको कुव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? आपको बताना है कि कुव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ए ऑप्शन है अवध को, बी ऑप्शन है उड़ीसा को, सी ऑप्शन है बर्मा को, और डी ऑप्शन है संयुक्त प्रांत को। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। तो आपको बताना क्या था कि प्रशासनिक अव्यवस्था जिसको कुव्यवस्था बोलेंगे के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, अवध को मिलाया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? हु कंप्लाइड द आदि ग्रंथ? ए ऑप्शन है गुरु नानक ने, बी ऑप्शन है गुरु रामदास ने, सी ऑप्शन है गुरु अर्जुन ने, और डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने। तो चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि आदि शक्ति किसने संकलित किया था। चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का आपके स्क्रीन पे चल रहा है, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप फीडबैक ज़रूर दें। और कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएँ। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा गुरु अर्जुन ने। सी ऑप्शन है गुरु अर्जुन ने, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी?
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ए ऑप्शन है 1813 के चार्टर अधिनियम से, बी ऑप्शन है 1835 के मैकाले के मिनट से, सी ऑप्शन है 1882 के हंटर आयोग से, और डी ऑप्शन है 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो आपको बताना कि भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। चारों ऑप्शन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, ये आपको खुद के कॉपी पे अपने अकॉर्डिंग लिखना है इस 15 सेकंड के अंदर। तो अब आपका टाइमिंग भी 0 हो चुका है। देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, 1835 के मैकाले के मिनट से। जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, आपको राज बताना है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज। फर्स्ट ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी ऑप्शन है कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, सी ऑप्शन है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। तो आपको बताना कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। टाइमिंग आपका स्टार्ट है। ऑप्शंस को हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं। ए ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी थोड़ा छोटा आप ध्यान देंगे, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, सी ऑप्शन है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, और डी उपयुक्त तीनों, यानी तीनों सही है। तो अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का, वो आपका होगा डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी तीनों सही है। तीनों यहाँ पे आंसर सही है, तो डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? ए ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग और डी ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। तो 4 ऑप्शन है। अब इसका टाइमिंग आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 29 है। पार्ट जीके का पार्ट 14 यानी 14 नंबर पार्ट है। पार्ट 13 तक का वीडियो प्लेलिस्ट है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप देख सकते हैं। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, लॉर्ड कैनिंग जो है आपका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 30 क्वेश्चन हम इसके बाद कर चुके होंगे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल की बात की गई है, आप ध्यान देंगे, जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग और डी ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड। तो अब इसका टाइमिंग स्टार्ट है 15 सेकंड का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन के बाद आंसर मैच करके और हमें कमेंट करके जरूर बताना होगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो ए इसका करेक्ट है, आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। इस तरीके से हमने इस पार्ट को ख़त्म किया और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा। आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू।